Good morning, good morning. Okay, remember the Victory Day? We study about Victory Day, guys. Victory Day के बारे में याद है सबको? Yes. Why was it celebrated, guys? Everyone, anyone? अरे कारगिल वॉर के बारे में नहीं था. विक्ट्री डे रिसेंटली 75th एनिवर्सरी थी विक्ट्री डे की. भूल गए विक्ट्री डे? वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई थी, उसकी विक्ट्री डे के सेलिब्रेशंस पूरे वर्ल्ड में हो गए थे. ठीक है, बाकी सबको सुनाई दे रहा है ना अच्छे से? यस. सो जतिन, आप थोड़ा इंटरनेट के आजू बाजू बैठ जाओ, बाकी सबको तो सुनाई दे रहा है. सो ठीक है. ओके, नाउ लेट्स. सो विक्ट्री डे का सेलिब्रेशन रशिया में अब होने वाला है. ठीक है. देखो, विक्ट्री डे का सेलिब्रेशन इन रशिया, उसमें कौन जाएगा इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए? राजनाथ सिंह जाने वाले. ठीक है. और इंडिया पूरा का पूरा एक अपना कंटीजेंट भेजने वाला है, वहां की परेड में पार्ट लेगा. ठीक है. सो यू शुड नो अबाउट इट. कौन सा कंटीजेंट पार्ट लेगा? कंटीजेंट मतलब वी आर सेंडिंग 75 पीपल इन दिस परेड. सो सिख लाइट इन्फेंट्री, दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस परेड. ठीक है. यस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों तीन सर्विस में जाने वाले हैं. Yes, we will discuss it. Yes, Simran, we will discuss it. Don't worry. No, it is not led by women. ऐसा तो कुछ न्यूज में that was not much prevalent. But Rajnath Singh will be the main defense minister representing India. And all the three wings of the military is present. Navy, Air Force and Army. Total 75 people will be going. ठीक है. एंड रशिया ने किसको अवार्ड दिया था, कौन से लीडर को? फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द मेमोरीज ऑफ द रशियन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर टू. यस, किम जोंग उन. ठीक है, ये मत भूलना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि उसको भी कोई मेडल देगा किम जोंग उन को. ठीक है, लेकिन दे रहे हैं हम उसको. ओके 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 गाइस, लिख लो and just give me a heads up when you have written all the things. ठीक है, so I can go ahead. And just for everyone's knowledge, even though we were a colony back in those times, 1939 to 1945, the Indian Army played a major role in all the wars, in all the places. Indian Army has fought in Africa, Indian Army has fought in Europe, Indian Army has fought in Indonesia, Singapore. मतलब we used to fight along with the British Empire. ठीक है, उस टाइम पे. तो what CBSE news? ठीक है, चलो हो गया. नाउ आई एम गोइंग अहेड. देखो, पूरी वर्ल्ड में अभी स्लो डाउन चल रहा है, सिवाय इंडिया में एक आदमी को छोड़ के. उसका नाम है मुकेश अंबानी. बिकॉज ही इज नाउ इन द टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन. ठीक है, दैट टू ऑन द रियल टाइम बेस. रियल टाइम का मतलब समझ रहे हो ना आप? फोर्ब्स की ये लिस्ट है जो रियल टाइम में बताती है. सो मुकेश अंबानी, आप सबको तो पता होगा कि रिलायंस जियो में कितना सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है फ्रॉम सो मैनी पीपल इन सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ करोड्स. उसके कारण मुकेश अंबानी नाउ इज द 9th रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ. ठीक है.
आप जो भी है, आई एम अगेन ट्राइंग टू से कि दिस इज रियल टाइम। रियल टाइम अलग होता है। रियल टाइम मतलब अभी के टाइम में कौन है? देन मुकेश अंबानी राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट ही इज द 9th richest person इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप समझ रहे हो ना दोनों में डिफरेंस? फॉर्ब्स क्या है, साल में एक बार निकालती है, उस टाइम पे निकालेगी तब कौन है वो पता नहीं है। लेकिन जो रियल टाइम है मतलब आज के टाइम में, राइट एट दिस वेरी मोमेंट, देन मुकेश अंबानी इज द 9th richest person इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इज जेफ बेजोस, सेकंड इज बिल गेट्स। ओके, लेकिन दिस इज अ रियल टाइम बिलियनर लिस्ट, देयर इज अ डिफरेंस। हो गया गाइस? जाऊं मैं आगे? ओके ओके। See, as I always said, like there is no need to prepare each and every scheme of the government. But this is the biggest scheme launched by Prime Minister Modi. गरीब कल्याण रोजगार योजना कल ही लॉन्च की है। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्कीम। ठीक है, ड्यू टू द कोरोना क्राइसिस जो भी माइग्रेंट्स थे वो सारे के सारे तो अपने गांव चले गए। सो नाउ टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट इन देयर ओन लोकेलिटी, this scheme has been launched by the central government. It is the most important scheme if we see through the coronavirus pandemic scenario. ठीक है, इससे वो लोग क्या करेंगे कि उनके एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अभी ये सारे जो भी माइग्रेंट्स वापस गए उनकी हेल्प लेंगे। समझ रहे हो? आप सपोज आज मैं मेरे गांव वापस चला गया, तो अब गांव में ब्रिज बनाना है, कुआं बनाना है, टैंक बनाना है, देन दे विल बी गिवन एम्प्लॉयमेंट under this particular scheme. So this is a very important scheme. इतना हमें पता होना चाहिए, लिख लो। And give me a heads up when you are done, guys, so I can go ahead. No, 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 no. You don't have to study anything like that, Gautam. Keynesian theory is like hardcore economics. ठीक है, वो कोई नहीं पूछेगा। Keynesian economics is a very deep theory. It's a whole theory in economics. ठीक है, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। Okay, going ahead, guys. No, not even Pareto. अगर आप पॉलिटिकल साइंस का कोई एग्जाम दे रहे हो तो बात अलग है, वरना 12th के बाद एनी एग्जाम्स विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस। दिस पीपल आर लाइक ह्यूज फिलोसोफर्स एंड इकोनॉमिस्ट। आपको इनके बारे में पढ़ने की कोई कुछ जरूरत नहीं। सी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आरआईसी मीटिंग। आरआईसी मीटिंग क्या है? अ मीटिंग बिटवीन रशिया, इंडिया एंड चाइना। दिस इज अ ट्राइलेटरल मीटिंग। एक होता है बायलेटरल। बायलेटरल मतलब दो जन मिलते हैं, इंडिया एंड चाइना, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल मीटिंग। ट्राइलेटरल मीटिंग में 3 कंट्री मिलती है। यहाँ पे कौन सी है? रशिया, इंडिया एंड चाइना। उनके फॉरेन मिनिस्टर्स मिलने वाले हैं, फॉरेन मिनिस्टर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो इस पूरे न्यूज में इज दैट हु इज द फॉरेन मिनिस्टर इक्विवेलेंट इन चाइना, देन हिज नेम इज वैंग यी। अभी चाइना के साथ जो भी हमारा चल रहा है इश्यू, उस वजह से हमें इसका नाम याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैंग यी, जैसे हमारे यहाँ पे एस जयशंकर है, इन द सेम वे चाइना में जो उनका काउंटर पार्ट है उनका नाम है वैंग यी। ठीक है,
हाँ, इकोनॉमिक्स की एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, बट नॉट थियरी। यू जस्ट नीड टू सी कि वो कौन थे, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है। कैबिनेट सेक्रेटरी लुक आफ्टर ऑल द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट मिलके कुछ भी डिसीजन लेता है कि आज हमें ये करना है, तो उसको करवाना, एक्शन में ट्रांसफर करना, वो कैबिनेट सेक्रेटरी का काम होता है। फर्स्ट आई डोंट नो। ठीक है, ये हो गया। गाइस, ये न्यूज हो गया। शुड आई गो अहेड? ओके ओके। नो तीर्थ, नो नीड फॉर दैट। सी, ये न्यूज ध्यान से समझ लो। अगर आप एक बार आपको पूरा पूरा रिसेंटली मैंने पहले भी बताया था that India won a non-permanent seat for 2 years at the United Nations Security Council। जो यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, उसमें इंडिया सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इंडिया अपना टर्म सिलेक्ट होगा तो 2 साल के लिए उसका टर्म कब से शुरू होगा? देन आंसर इज January 1, 2021 टू 2023 तक इंडिया रहेगा एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। लेकिन पूरे जो 12 महीने होते हैं ना, देन एवरी मंथ, एक महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का एक हेड होता है। जो काउंसिल है 15 मेंबर में से एक जन एक महीने के लिए हेड बनता है। तो इंडिया कब हेड बनेगा इसी काउंसिल में? तो जैसे आप पीपीटी पे देख रहे हो, अगस्त 2021 में इंडिया विल बी हेडिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसके बारे में आपको पता चल गया है? एनी क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर न्यूज? देयर इज अ डिफरेंस। 2 साल के लिए तो मेंबर है ही है, लेकिन उसके अलावा पूरा का पूरा सिक्योरिटी काउंसिल में भी हेड होता है हर एक महीने के लिए। तो इंडिया वैसा हेड कब बनेगा? इन 2021। ठीक है, परमानेंट तो हम नहीं बन सकते ना। परमानेंट तो सिर्फ P5 मेंबर्स हैं। परमानेंट के लिए नेगोशिएशन चल रहे हैं इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन nobody is going to allow other countries, मेरे हिसाब से तो। मतलब क्यों? मतलब अगर आप देखो कि why would anyone lose its own privileges? ठीक है, अगर ये 5 जन के पास पावर्स है वीटो के, तो वो क्यों अपनी खुद की अथॉरिटी डाइल्यूट करेंगे इंडिया या किसी और कंट्री को ऐड करके? ठीक है, दिस इज अगेन पॉलिटिक्स एट इंटरनेशनल लेवल। Give me a heads up, guys, when you are done with this news. ओके, ऐड नहीं कर सकते। मतलब देखो, बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया है, जापान है, जर्मनी है। दे आर सिंस लॉन्ग, अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 20-30 साल से दिस कंट्रीज आर सेइंग दैट वी शुड बी अलाउड एज अ परमानेंट मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन कभी कभी चाइना अपोज करता है, कभी कभी कोई और अपोज करता है। सो उसके कारण एक्सपांशन नहीं हो पा रहा ऑफ द काउंसिल। ठीक है, ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा।
सो द कंट्रीज आर नॉट अग्रीइंग कि कौन सी कंट्री को आने दे और कौन सी कंट्री को ना आने दे। अगर इंडिया को आने दे तो पाकिस्तान वाला कहेगा कि हमें हमको भी आना है, इंडिया आएगा तो बांग्लादेश भी कहेगा कि हमें भी आना है। सो दैट इज द इश्यू, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू, ठीक है। ओके, द माय क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, अभी ध्यान से सुनो, मैंने पहले पढ़ाया है, सही आंसर आना चाहिए। Who is the current permanent representative of India at the United Nations? हम पहले ये पढ़ चुके हैं। यस तीर्थ, देवांशी, वेरी गुड, अब दोनों के आंसर एकदम करेक्ट है। नित्या वेरी गुड, वेरी गुड। नम्रा वेरी गुड। आसिया अकरामुद्दीन ओवैसी पहले थे, अब नहीं। सईद अकरामुद्दीन पहले थे, अब नहीं है। यस, ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जिनको नहीं पता दे कैन राइट इट डाउन। हिज नेम इज टी.एस. त्रिमूर्ति। टी फॉर तमिलनाडु, देन एस एंड देन त्रिमूर्ति। सईद अकरुद्दीन पहले थे, 2 महीने पहले his tenure got over, and then T.S. Tirumurti is now India's permanent representative at United Nations. ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। ओके गाइस, गोइंग अहेड। इसका आंसर बताओ जो हम पढ़ चुके हैं। 3 टेरिटरी का नाम बताओ जो इंडिया के कंट्रोल में है लेकिन नेपाल कहता है वो उनकी खुद की है। हम पहले पढ़ चुके हैं इसको डिटेल में। यू हैव टू गिव मी 3 नेम्स। समय आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। श्रीकर आपने भी, वेरी गुड। पार्थ वेरी गुड। नित्या वेरी गुड, एब्सोल्युटली गुड गाइस, वेरी गुड। ट्राई करो, एक के से है, एक एल से है, नित्या वो नहीं है, और 2 एल से है। ओके ओके, नाउ अभी मैं कह देता हूं 3 टेरिटरीज का नाम। देखो, लेह लद्दाख जैसा कुछ नहीं है। एक है काला पानी, एक है लिपू लेक, और एक है लिम्पी याधुरा। आई होप आप सबको ये याद आ गया होगा। ये मैंने बहुत डिटेल में करवाया था आपको कि कौन सी जगह कहां पे है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक की ग्रेविटी को समझ सकते हो तो ये सारी चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। लेपू लेक, काला पानी एंड लिम्पी याधुरा, दिस 3 टेरिटरीज। अभी नेपाल ने जो नया मैप निकाला है तो नेपाल ने ये 3 टेरिटरीज उनके मैप में दिखाया है, लेकिन एक्चुअली में ये तीनों 3 टेरिटरीज इंडिया के कंट्रोल में है, और इंडिया कहता है कि ये हमारी टेरिटरी में आती है, ठीक है। कौन सी ट्रीटी एसोसिएटेड है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? विच इज द मेन ट्रीटी दैट इज एसोसिएटेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? महाकाली ट्रीटी नहीं है, एस से नाम है। यस, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। द ट्रीटी ऑफ सगौली जो 1816 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगौली, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, या मैं आगे जाऊं गाइस? ओके, चलो। देखो, रथ यात्रा के बारे में जानना इसके लिए जरूरी है कि कोरोना क्राइसिस में ओडिशा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम रथ यात्रा निकालने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे कर दिया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई आप ये सब मत करो, जगन्नाथ यात्रा में तो लाखों लोग आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए ये जानना है कि जगन्नाथ यात्रा में कौन 3 भगवान इंपॉर्टेंट है। एक जगन्नाथ खुद, फिर एक है बालाभद्र जो श्री कृष्ण के बड़े भाई है,
और एक है सुभद्रा जो कि छोटी बहन है। नहीं, लक्ष्मी नहीं आती है इसमें, ठीक है। तीन भाई बहन हैं, उनकी मूर्ति को टेम्पल से बाहर निकालते हैं और उनको लेके जाते हैं। जो जगन्नाथ टेम्पल है ना, यात्रा कहां से होती है, जगन्नाथ टेम्पल से उन तीन मूर्तियों को निकालते हैं और गुंडीचा टेम्पल लेके जाते हैं। तो ये जो ट्रैवल करते हैं ना ये तीन भगवान, इसको यात्रा कहते हैं, विच इज कॉल्ड जगन्नाथ यात्रा। हमारे यहाँ पे भी होती है जगन्नाथ यात्रा। वो मेन टेम्पल से निकाल के उनको घुमा के लेके जाते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही स्टे दे दिया, इसलिए ये रथ यात्रा बहुत न्यूज में है, तो हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। तीन भगवान लिख दो, जगन्नाथ, बालाभद्र एंड सुभद्रा, ठीक है। और गुंडीचा टेम्पल में लेके जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा टेम्पल में लेके जाते हैं भगवान को, तीनों तीन भगवान को, ठीक है। एनी क्वेश्चंस इन दिस गाइस? कुछ हो तो पूछ लो। हमारे यहाँ पे भी होती है, पता है ना, आई गेस जमालपुर से होती है। यस, जमालपुर से सरसपुर होता है, यस। ओके ओके गाइस, 10 से 12 दिन तक चलती है पूरी की पूरी जगन्नाथ यात्रा। मैं उड़ीसा वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी मैं आगे चलता हूँ। फैक्चुअल न्यूज है गाइस, याद रख लो, रट लो, इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। ठीक है। What is important is that this is the 6th celebration of the International Yoga Day. तो आई होप कि आप सबने सुबह उठ के योगा कर लिया होगा, ठीक है। आज तो योगा करना पड़ता है, आज एक दिन के लिए सबको खुश करने के लिए हमें योगा करना चाहिए। आप सब भी कर लेना अगर नहीं किया है तो, ठीक है। बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी भी मिलती है, तो कोरोना से सेफ भी रहते हैं हम लोग, ठीक है। सो योगा कर लेना। दिस इज द 6th योगा डे, ये याद रखना। आज फादर्स डे भी है, मैंने मेरे पापा से पैसे ले लिए, तो वो मेरा सेलिब्रेशन हो गया है। ठीक है। ओके गाइस, चलो ये तो बहुत फैक्चुअल न्यूज है, जस्ट राइट इट डाउन इन द मार्जिन, लाइक दिस इज द 6th टाइम वी आर सेलिब्रेटिंग। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल योगा डे ये 6th बार सेलिब्रेट हो रहा है। 2015 से शुरू हुआ था, देन इन 2020 6 साल हो गए, ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। दिस इज अगेन अ फैक्चुअल न्यूज। दिस शोज के आपकी इकोनॉमी कितनी कॉम्पिटिटिव है, आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस कितना कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में है। IMD नाम है उनका। तो इंडिया का रैंक इज 43rd। सो आप इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस इतना अच्छा नहीं है, ये ऐसा ये कह रहा है, लेकिन इट इज स्टिल डूइंग गुड। वी हैव इंक्रीज। पिछले साल हम 44 या 45 थे, अभी कुछ 43 पे है। देन वी आर डूइंग गुड जॉब, ठीक है। ये इंडेक्स याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट टेक इट लाइटली। जब भी एग्जाम के पहले जाओ ना, तो स्पेसिफिकली इंडेक्स और उसमें इंडिया का नंबर और फर्स्ट कौन है वो याद कर लेना। दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूं, ये बहुत ट्रिकी होता है, पर लेकिन याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। जस्ट गिव मी हेड्स अप व्हेन यू आर डन।
बिकॉज इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है इसके लिए. Okay. Now the question is like which Indian female who was an army officer got an award for gender equality, something related to gender in United Nations peacekeeping mission. Yes, Harsh, absolutely correct. यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में हु वॉज द लेडी ऑफिसर जो इंडियन थी, उनको अवार्ड मिला था फॉर सम काइंड ऑफ जेंडर कंट्रीब्यूशन. यस देवांशी, आपकी सरनेम मतलब सॉरी सरनेम में गलती है, बाकी नाम सही है. यस समय एब्सोल्युटली करेक्ट. यस अद्विक वेरी गुड, राजन वेरी गुड. If you guys remember, her name was सुमन गवानी. उनको अवार्ड मिला था फॉर हर वर्क. यस निशी, यू आर ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, वेरी गुड गाइस. चलो देखो, इंडिया the founding member of Global Partnership for Artificial Intelligence. बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है वर्ल्ड लेवल पे टू प्रमोट कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो हमें ये पता होना चाहिए. सो जस्ट राइट इट डाउन दैट इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर of Global Partnership for Artificial Intelligence, GPAI. India is leading in some of the big organizations now. हम काफी अच्छा इनिशिएट करते हैं. इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इंडिया ने इनिशिएट किया था. ठीक है, यस एग्जैक्टली. सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग दैट अवर कंट्री इज डूइंग, टेकिंग इनिशिएटिव. ठीक है, इनिशिएट करना इतना बड़ा कुछ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने में. ठीक है, ये हो गया. Okay, I'm going right now. Okay. देखो, इंडिया में सबसे पहला नेचुरल गैस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है. अभी आप सोचोगे सर ये क्या है? Then what is this basically? कि suppose I am a person who is producing natural gas. ठीक है, तो मुझे उसे बेचना है. then I will make sure that I should get a better price of my produce. तो इसमें क्या है that this is a platform where online and buyer can connect. मुझे पता चलेगा कि किन किन लोगों को नेचुरल गैस चाहिए and they will give me an offer कि सर मैं आपको 1 kg का 50 रुपए दूंगा, 1 kg का 60 रुपीस दूंगा. and ultimately I can sell my produce मतलब natural gas to the person who is giving me a good amount. So इंडिया में ये पहली बार हुआ है कि अब नेचुरल गैस का ट्रेडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा. अगर अदानी वाला गैस प्रोड्यूस कर रहा है देन ही विल गेट अ बेटर प्राइस बिकॉज उसको बेटर बायर सिलेक्ट करने की एक प्लेटफॉर्म मिल गया है. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? he will get a better price because अब वो कंपटीशन बढ़ेगा when he is going to sell his produce. ये इंडिया में पहली बार हुआ है. ठीक है, किसने किया है ये? गेल इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड पेट्रोनेट इज LNG कंपनी.
इसके अंदर कोई डाउट है गाइस तो पूछ लेना। ओके, हो गया सबका, ये जाऊं मैं आगे। एवरीबॉडी, ओके ओके कम। देखो, as we have discussed earlier that USA has withdrawn from World Health Organization. USA is now not a, लेकिन हु में सबसे ज्यादा फंडिंग पहले यूएसए ही देता था, तो अब तो यूएस फंड नहीं करेगा। देन हु इज फंडिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाउ? सबसे ज्यादा कौन पैसा दे रहा है? वन एंड ओनली बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है। दे आर नाउ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, and this is for the very first time since the starting of World Health Organization that any private institution is providing more money than the states itself. पहले तो हु में क्या था, इंडिया पे पैसा देती है, जो भी मेंबर स्टेट्स थे सारे कंट्रीज वही पैसा देते थे, लेकिन धीरे धीरे सबने पैसा देना बंद कर दिया है। लेकिन अब सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। हो गया गाइस ये? ओके, okay, name the award that has been given as the highest distinguished medal to Indian doctors in India. इंडिया में इंडियन डॉक्टर्स को सबसे बड़ा मेडल जो मिलता है, द मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडल, उसका नाम क्या है? आई होप यू गॉट माई क्वेश्चन। इंडिया में डॉक्टर्स के लिए हाईएस्ट रिकॉग्निशन का अवार्ड कौन सा है? मैंने इंडिया में पूछा है। राजन करेक्ट, स्माइल करके जो भी है, यू आर ऑल्सो राइट। समय करेक्ट, ध्यान से सोचना, आपने सुना होगा। यस पार्थ करेक्ट, अद्विक करेक्ट। इंडिया में डॉक्टर्स को सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा दिया जाता है? नित्या वेरी गुड, रियलमी वेरी गुड। यस, ठीक है, द आंसर इज बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय अवार्ड। डॉक्टर्स के लिए इंडिया में दिस इज द हाईएस्ट रिकॉग्निशन, ठीक है। बीसी रॉय नाम है उनका, विधान चंद्र रॉय अवार्ड। यस एवरीबॉडी वेरी गुड, ठीक है। दिस इज जस्ट एन फैक्चुअल न्यूज। सारेगामा लेबल इंडिया का ओल्डेस्ट लेबल है। उन्होंने रिसेंटली किसके साथ टाइप कर लिया है? फेसबुक का। नाउ they have started providing all their services on Facebook. इंडिया की ओल्डेस्ट कंपनी है सारेगामा, बहुत पुरानी है, सो हमें पता होना चाहिए। Like they have recently gave their rights of and license to Facebook, ठीक है। हो गया गाइस? Who is the first civil servant of India?
इंडिया, कौन पहला इंडियन है जिसने ब्रिटिशर्स के टाइम में जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसको क्लियर किया था? यस पार्थ, अद्वैत, समय, वेरी गुड, वेरी गुड। सुभाष चंद्र बोस नहीं है गाइस। टागोर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो सिर्फ टागोर से कुछ नहीं होगा। Who is the first Indian to qualified for Indian civil services? Yes, तो जिसने भी आंसर सत्येंद्र नाथ टागोर लिखा है उसका आंसर एकदम करेक्ट है एंड वेरी गुड। सत्येंद्र नाथ टागोर was the first Indian to qualify for the Indian civil services, ठीक है। ओके ओके, चलो, वेरी गुड। देखो, जो जीता है सीट उसके लिए हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर ने एक कैंपेन लॉन्च किया था। जो भी कंट्री कंटेस्ट करती है इलेक्शन उन्हें कैंपेनिंग तो करना पड़ेगा। तो इंडिया ने जो कैंपेन लॉन्च किया था वो कंट्री के पंचशील, जो हमारी पंचशील है उसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा कैंपेन डिपेंडेंट था। एंड ही हैज गिवन 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। दिस इज अ डिफरेंट पंचशील, जो पहले थी उससे अलग है, ठीक है। तो ये लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ गए ना? अगर हमें इलेक्शन करना है तो कैंपेनिंग तो करना पड़ेगा। सो कैंपेनिंग हमने पंचशील के ऊपर बेस किया है एंड दिस आर द 5 प्रिंसिपल्स दैट हैज बीन गिवन बाय पंचशील कैंपेन। जो इस साल हमने कैंपेन किया है उसमें ये 5 पंचशील के प्रिंसिपल्स है, ठीक है। नो, दिस इज दैट पंचशील इज डिफरेंट एंड दिस पंचशील इज डिफरेंट, ठीक है। वो तो चाइना के साथ हुआ था, उतना पुराना सोचने की जरूरत नहीं है। दिस पंचशील इज विद अ डिफरेंट पर्पस। ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी सीट के लिए कैंपेन था, ठीक है। हो गया गाइस? ओके ओके, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आने ही चाहिए बिकॉज दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग। इंडिया फॉर द 8th टाइम हैज बीन सिलेक्टेड एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। चलो, देखो, दिस वाज अ वेरी डिस्प्यूटेड This was a very disputed new report that has been published by United States of America. In this report, what they see is कि religious minorities होती है पूरे वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में, जैसे इंडिया में कोई माइनॉरिटीज है या पाकिस्तान में है या सऊदी अरेबिया में है, तो उनकी कंडीशंस क्या है और वहां पे रिलीजियस फ्रीडम कितना मिलता है। दिस रिपोर्ट सीज कि रिलीजियस फ्रीडम हर एक कंट्री में कितना है, ठीक है। सो दिस इज द रिपोर्ट दैट हैज बीन पब्लिश बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें इंडिया को दे हैव क्रिटिसाइज्ड फॉर XYZ रीजंस, वो जानने के लिए जरूरत नहीं है। दिस रिपोर्ट इज बीइंग पब्लिश बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। ये बहुत डिस्प्यूटेड रिपोर्ट्स होते हैं हमेशा से, लेकिन यूएस पब्लिश करता है ये, सो हमें पता होना चाहिए।
हो गया गाइस? ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है इतना याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पब्लिशेस इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, ठीक है। इस रिपोर्ट को लेके इंडिया में काफी इश्यूज हो गए थे, इसके लिए वी शुड नो अबाउट दिस रिपोर्ट। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, अभी आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो, सबको आना चाहिए, इट इज इजी। The day that Gandhiji came back from South Africa to India is celebrated as which day? और वो कौन सा दिन है बताओ? यस देवांशी, एकदम करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड देविक, रियलमी, वेरी गुड। नित्या, वेरी गुड। माही, एकदम करेक्ट आंसर। सोचो सोचो, आपने सुना होगा इसके बारे में, जब गांधी जी पहली बार इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका को छोड़ के परमानेंट, उस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में एक बहुत अच्छे दिन से। वो क्या नाम है? 15 जनवरी को तो नहीं आए थे, वासी उत्तरायण के दिन नहीं आए थे, 16 को भी नहीं आए थे। So Gandhiji came back on 9th of January 1915 और उस डे को हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। चलो, वेरी गुड। इसका आंसर बताओ। एंटी रेसिज्म कमीशन, दिस कंट्री हैज डिसाइडेड दैट वी विल एस्टैब्लिश एन एंटी रेसिज्म कमीशन। सिर्फ 2 ही लोगों ने मेरे को अभी तक इंप्रेस किया है सही आंसर देके, बाकी सबने गलत आंसर दिया है। फ्रांस नहीं है, चलो यूएसए भी नहीं है, सबने यूएसए लिखा है, मुझे पता था। यूएसए इज नॉट द करेक्ट आंसर गाइस। यूएसए में जो हुआ है उसको देख के इन्होंने पहले ही बता दिया ऐसा कुछ, ताकि उनके वहां पे दंगे ना हो। द आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है that they will establish an anti-racism commission. The work of this commission is to see कि कहीं भी कहां कैसे कैसे रेसिज्म होता है, यू नो, सिस्टमैटिक रेसिज्म जो है इन दिस कंट्रीज, उसको टैकल करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये कमीशन बनाया गया है। दे विल सी कि कैसे होता है रेसिज्म, यू नो, इन लेटेंट वे, एंड दे विल ट्राई टू एड्रेस दोज इश्यूज, ठीक है। सो द आंसर इज यूनाइटेड किंगडम, बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट, ठीक है। गलती से भी यूएसए मत लिखना, सबने यूएसए लिखा था, मोस्ट ऑफ देम ने, बाकी सबने सही आंसर भी दिए कुछ कुछ लोगों ने, लेकिन यूएसए नहीं है, यूके, यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा किया है, ठीक है। ओके गाइस, हो गया ये, जाऊं मैं आगे। ओके चलो, क्या है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? कौन सी कंट्री में व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पे डेवलप किया है? व्हाट्सएप पे
मतलब व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप यू कैन ट्रांसफर मनी टू ईच अदर। इंडिया नहीं है। ट्राई टू सी इन सदर्न अमेरिका। सदर्न अमेरिका में से कोई कंट्री है, मैंने हिंट भी दे दिया आपको। ब्रिक्स की मीटिंग कहां पे हुई थी लास्ट टाइम? ब्रिक्स की मीटिंग कहां पे हुई थी? यस, वेरी गुड गाइस, अब सबको याद आया कनेक्शन करके। ब्राजील। ब्राजील इज द आंसर। ब्राजील इज द कंट्री, ठीक है। सो ब्राजील में व्हाट्सएप हैज लॉन्च दिस न्यूज ऑन अ पायलट बेसिस। वो ब्राजील में इसको चेक करेंगे कि भाई ठीक ठाक से चल रहा है या नहीं चल रहा। निशी आई गेस सिर्फ आपके वहां पे ऑडियो ग्लिच हो रहा है, बाकी सबको तो मतलब ठीक से सुनाई दे रहा है, ठीक है। और मैं तो अब से राउटर के बाजू में ही बैठता हूँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। सो दिस वाज लॉन्च इन ब्राजील। ये याद रख लेना, व्हाट्सएप पे ये पहले बहुत टाइम पहले थे वे आर गोइंग टू लॉन्च इन इंडिया, लेकिन उनको हमारे यहाँ पे कुछ परमिशन नहीं मिला, तो वो कर नहीं पा रहे, ठीक है। ओके गाइस, हो गया ये, लिख लिया आपने, इट्स इन ब्राजील, ठीक है। ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्राजील? जेफ बोल्सोनारो नहीं है, जेफ तो बेजोस है। बोल्सोनारो इज हिज नेम इज जेल बोल्सोनारो, ठीक है। जेर, या ओके ओके गाइस, जेर बोल्सोनारो। वो उस बंदे का नाम भी याद रखना, बिकॉज अमेजोन फायर की वजह से उनका काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, ठीक है। ओ सॉरी, यस यस, प्रेसिडेंट, या चलो। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसे आपको पता ही है, इट इज अ वेरी ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। सो इन दैट ऑर्गेनाइजेशन दो इंडियन फर्म्स को दे हैव गिवन अवॉर्डेड एज अ टेक्नोलॉजी पायनर, मतलब कुछ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी कुछ डेवलप की हो, ठीक है। तो उस दो फर्म का नाम याद रख लो और लिख लो, सेस्ट मनी एंड स्टेला एप्स, ठीक है। This is just factual news. Give me a heads up, guys, when you are done, so I can go ahead. ओके, मुझे ये बताओ, मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुई थी? इन विच ईयर मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म? मुस्लिम लीग कौन से टाइम पे फॉर्म हुई थी? एक भी सही आंसर नहीं आया। यस, एक आया। यस, देवांशी करेक्ट, अचाराज करेक्ट, रियल करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने स्टैटिक बुक पढ़ी है, जो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। 1906, जस्ट आफ्टर बंगाल पार्टीशन जब अनाउंस हुआ था इन 1905, उसके एक साल बाद 1906 में मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर इन दिस वे कि पार्टीशन 1905 में हुआ एंड मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म इन 1906 इन ढाका, ठीक है। वेरी गुड गाइस, चलो। हु इज द, ये क्वेश्चन सुनो और आंसर देना, ठीक है। Who is the new elected chairman
ऑफ ब्रिक्स, प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स बैंक का नया प्रेसिडेंट क्या नाम क्या है? मैंने एक हफ्ते पहले ही पढ़ाया है, डायरेक्ट नाम याद आ जाना चाहिए। जिसने भी केवी कामत लिखा है ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने तब भी बताया था आपको कि केवी कामत इज एन एक्स प्रेसिडेंट नाउ, एक नए इंसान का अपॉइंटमेंट हो चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। हाँ, he is from Brazil and his name is Marcos Trojoy, ठीक है? यस, मार्कोस ट्रोजोय, ठीक है। चलो, इसके बारे में तो आई होप आप सबको पता होना चाहिए। अगर 2 दिन पहले के न्यूज देखे होंगे तो पूरे दिन पेपर में और टीवी में ये चीजें आ रही थी। अब मुझे ये बता दो आप लोग के व्हाट इज द टर्म ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर का टर्म क्या होता है? 4 साल नहीं होता, कभी भी 4 साल नहीं होता, 3 साल भी नहीं होता। यस यस यस, देखो अब इस चीज को है ना ध्यान से समझ लो। अभी मैं जो समझाने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझो। देखो, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, लोकसभा डिसॉल्व होती है। सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है ना सबको? ओके, हाँ देखो, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट चेंबर, राज्यसभा इज अ परमानेंट चेंबर, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी। तो लेकिन तब भी इलेक्शन तो करने पड़ेंगे। तो राज्यसभा के बारे में ऐसा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर एक 2 साल के बाद 1/3 ऑफ इट्स मेंबर हैज टू रिजाइन और न्यू एमपीज का इलेक्शन होगा। तो उस हिसाब से आप देखने जाओ तो हर एक एमपी जो राज्यसभा में इलेक्टेड होता है उसका टर्म हो जाता है 6 साल का, ठीक है? बिकॉज कंडीशन ऐसी रखी है दैट इन एवरी सेकंड ईयर 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा हैज टू सबमिट देयर रेजिग्नेशन, ठीक है? पता चल गया सबको? एकदम क्लियर कट ओपन बैलो वोटिंग होती है, ठीक है? ओके ओके, चलो। कितने महीने तक हम मिनिस्टर बन सकते हैं या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? टिल हाउ मेनी मंथ्स? विदाउट बीइंग एन एमपी और एमएलए वी कैन बी अ मिनिस्टर। वेरी गुड, 6 महीने, गलती नहीं होनी चाहिए। 6 महीने तक आप भी बन सकते हो प्राइम मिनिस्टर, मैं भी बन सकता हूं प्राइम मिनिस्टर, 25 साल की उम्र हो जाए तो, ठीक है? लेकिन 6 महीने के अंदर यू हैव टू गेट इलेक्टेड, दैट इज द रूल। ओके गाइस, ओके। दिस इज अ फैक्चुअल न्यूज, ठीक है? लिख लो, इसमें कुछ भी समझाने जैसा है। सोशल मीडिया है, फेसबुक ने एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च की है जिससे आप वन फेसबुक अकाउंट से वो यूज करके कॉल कर सकते हो टू अनदर पर्सन। सो फेसबुक हैज स्टार्टेड डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ ऐप दैट इज कॉल्ड कैचअप। ये सिर्फ यूएसए में अभी है, दैट इज ऑल्सो ऑन ट्रायल मोड।
आप कॉल लगा सकते हो एंड दैट विल बी कनेक्टेड समहाउ विथ योर फेसबुक अकाउंट जो आपके मोबाइल में होगा उससे, ठीक है। वोडाफोन इतना अच्छा चल रहा है, पता नहीं ये सब क्यों करते हैं। हो गया गाइस, जाओ मैं आगे। ओके चलो। एक का भी गलत आंसर नहीं आना चाहिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन से स्टेट ने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है? मैंने इसके बेनिफिट्स भी आपको समझाए थे, और पंजाब तो नहीं है यार। सोचो, कर्नाटक और महाराष्ट्र भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में है। चलो ऑप्शन दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू वन मोर हिंट, इट्स इन नॉर्थ ईस्ट। मिजोरम इज द करेक्ट आंसर, जिसका कैपिटल है आइजवाल, ठीक है। मिजोरम। आई गेस मैरी कॉम इज फ्रॉम मिजोरम, मुझे इतना याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। मैंने तब भी आपको बताया था कि जब भी आप इंडस्ट्री का स्टेटस देते हो तो उससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट आपका उस सेक्टर में आना इजी हो जाता है। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू दैट पर्टिकुलर फील्ड बिकम्स इजी, ठीक है। सो मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। हाँ, मुझे कंफ्यूजन था मैरी मैरी कॉम कहां से बिलोंग करती है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। ओके गाइस, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ये आना चाहिए, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, जो आप करते हो मुझे पता है, तो आपको इसका आंसर आना ही चाहिए। यस, वेरी गुड। देखो आप कितने अच्छे से कनेक्ट करके सब आंसर दे पा रहे हो। वेरी गुड गाइस, ट्राई टू कनेक्ट दिस थिंग विद सम रिसेंट करंट अफेयर, ठीक है। लद्दाख नहीं है इसका आंसर। कहीं पे आग लगी थी, उसके कारण बहुत कुछ हो गया था, तो वो वाला स्टेट है ये। यस यस, वेरी गुड गाइस। आसाम। आग लगने के कारण ऐसा हो गया है दैट एवरीथिंग, इतना धुआं निकल रहा है एंड एवरीथिंग इज लीकिंग फ्रॉम दैट लेक। और उसके बहुत नजदीक ये नेशनल पार्क है, तो ये बहुत न्यूज में आ रहा है, बहुत न्यूज में। सो द आंसर इज आसाम। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन आसाम। कौन सा कोई और फेमस है नेशनल पार्क which is famous for one horn rhinoceros? वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए सबसे फेमस एक ही है, डायरेक्ट काजीरंगा नेशनल पार्क आना चाहिए, ठीक है। ओके ओके गाइस, चलो वेरी गुड। The greatest
सेलिब्रेटेड बलबीर सिंह, जो हमारे लिए हॉकी खेलते थे. He has been the part of the team that won the London Olympics. ठीक है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए. दिस इज जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, लिख लो. Yes, he's a 3-time gold medalist, and he is also the first part of the independent India team. 1948 लंदन ओलंपिक्स में भी उनको गोल्ड मेडल मिला है. ठीक है, हो गया गाइस. हो गया गाइस, तो मैं आगे जाऊं. ओके, आंसर दिस क्वेश्चन. मैं पहले पढ़ा चुका हूं. पत्थलगढ़ी मूवमेंट recently was witnessed in which state in India? पत्थलगाड़ी मूवमेंट वो एक ट्राइबल मूवमेंट था. वो इंडिया के कौन से स्टेट में देखा गया था? वेरी गुड. जिसमें बहुत सारे ट्राइबल्स के ऊपर सेडिशन के चार्ज लगा दिया था. बिहार के आजू बाजू है. चलो हिंट देता हूं. बिहार के आजू बाजू, एंड इट इज अ वेरी ट्राइबल स्टेट. बहुत इट्स अ बिग ट्राइबल स्टेट. झारखंड इज द आंसर गाइस. ठीक है, झारखंड. झारखंड, ओडिशा नहीं, बिहार नहीं. झारखंड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. ध्यान से सुनना. देखो, मैं पहले ही कह रहा हूं, गलती मत करना. यूनाइटेड नेशंस ने द मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डेकेड का अवार्ड किसको दिया था? यूनाइटेड नेशंस ने द मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डेकेड का अवार्ड किसको दिया था? जिसने भी खुश होके फटाफट ग्रेटा थनबर्ग लिखा है वो गलत आंसर है. इसलिए मैंने कहा था अच्छे से सोचना, क्योंकि अवार्ड में ग्रेटा थनबर्ग, मलाला ये सब आते ही रहते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना. यूनाइटेड नेशंस ने कहा था. ओके, द क्वेश्चन वाज, ध्यान से सुन लो, यूनाइटेड नेशन ने द मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डेकेड का अवार्ड किसको दिया था? यस, नाउ द करेक्ट आंसर इज मलाला. ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि अवार्ड्स को तो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है. अवार्ड्स और ये कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, ये सब, बिकॉज दे आर वेरी ट्रिकी. ऑप्शन में उन्होंने रखा ही होगा, मलाला भी रखा होगा, ग्रेटा थनबर्ग को भी रखा होगा. मलाला यूसुफजई इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ओके. ध्यान से सुनना. कौन सा एयरक्राफ्ट रिसेंटली गॉट मतलब डिफंक्ट फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स?
इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली कौन सा एयरक्राफ्ट निकाल दिया था बहुत सालों के बाद काम करने के? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ सर्विस, which aircraft of the Indian Army recently got farewell? हाँ, सबके आंसर्स आ रहे, सब सही देते हैं, कोई गलत देता है। एट दी एंड मैं आपको सही आंसर दे देता हूं ताकि सबको याद आ जाए, और ना आए तो आप लिख सको इसके लिए, ठीक है। मिग 21 गलत आंसर है, ठीक है। द आंसर इज मिग 27। 31 नहीं है, 21 नहीं है, आंसर इज मिग 27। हमने पढ़ा था दैट इट वाज द मेन एयरक्राफ्ट इन कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में सबसे बड़ा काम, सबसे ज्यादा काम मिग 27 ने किया था। आफ्टर लॉन्ग 38 ईयर्स अभी उस प्लेन की सर्विसेज लेना इंडियन एयरफोर्स ने बंद कर दिया, ठीक है। So answer is MiG 27. Okay. Next question. ध्यान से सुनना, इजी है। साउथ इंडिया में सबसे एंशियंट संस्कृत इंस्क्रिप्शन, सबसे पुराना संस्कृत का इंस्क्रिप्शन साउथ इंडिया में कौन से स्टेट में से मिला था? आंध्र प्रदेश गाइस, आंध्र प्रदेश। केरला नहीं, तमिलनाडु नहीं, 5 स्टेट के दर्शन हो गए मेरे को, ठीक है। द आंसर इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। ओके, see recently eventbot was spotted. eventbot क्या है? it is a kind of a malware जो आपके एंड्रॉयड फोन में से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक कर लेता है। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मेन डिवीजन है, उन्होंने ये बताया है दैट दिस इवेंट बॉट इज अ काइंड ऑफ अ मालवेयर जो आपके बैंकिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके एंड्रॉयड फोन से हैक कर लेता है, ठीक है। सो यू शुड नो कि इवेंट बॉट क्या है। इट इज अ काइंड ऑफ एन मोबाइल मालवेयर, इट्स अ ट्रोजन, ठीक है। लिख लो फटाफट। हो गया गाइस? गौतम, अर्लियर आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि सबसे पुराना संस्कृत लैंग्वेज में साउथ इंडिया में कहां से इंस्क्रिप्शन मिला? साउथ इंडिया में सबसे पुराना संस्कृत लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शन कौन से स्टेट में मिला था? सो द आंसर इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। ओके गाइस, हो गया? मैं जाऊं आगे? लिख लिया? इवेंट बॉट इज अ काइंड ऑफ अ मालवेयर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है गाइस, जाऊं मैं आगे? ओके। सर्ट का फुल फॉर्म है नंबर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। उसका फुल फॉर्म इज नॉट दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस, ठीक है। इट इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
जो सारा इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की देखभाल करता है। एक लुक आफ्टर द ध्यान से सोच के बताना इसका आंसर, गलत नहीं होना चाहिए। साबरमती आश्रम कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ? हाँ देवांशी, एकदम करेक्ट आंसर आपका। तीर्थ वेरी गुड। सिर्फ दो ही आंसर मिले सही। देखो आप सबने गलती कर रहे हो। मैं इसलिए मैं जानबूझ के कहता हूँ, इजी क्वेश्चन होता है तो मैं कह देता हूँ कि इजी क्वेश्चन, हार्ड होता है इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सोच समझ के बताना। देखो मैंने पूछा है साबरमती आश्रम, जो भी 1915 लिख रहा है ना भाई साहब, आप तो कोचरब आश्रम की बात कर रहे हो। मतलब गांधी जी ने दो आश्रम बनाए। पहला है कोचरब आश्रम जो 1915 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इसमें तो पूछा है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम बना है 1917 में, इसलिए मैंने कहा था कि सोच के बताना। पता चल रहा है ना आपको? मैंने क्या पूछा आपको कि भाई साबरमती आश्रम कब है? कोचरब आश्रम पालड़ी के पास है। इफ यू गो फ्रॉम बीएस टू पालड़ी साइड तो वहां पे ही आता है लेफ्ट हैंड साइड में। वो गांधी जी का सबसे पहला आश्रम है, ठीक है। कोई डाउट या तो फिर कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। अद्विक, सबको सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा आपको क्यों सुनाई नहीं दे रहा। लाइक एवरीवन, मतलब सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मुझे। अब थोड़ा कुछ चेक कर लो फ्रॉम योर साइड। गाइस ध्यान से लिख लो अपनी बुक में, गांधी जी फर्स्ट आश्रम 1915 कोचरब आश्रम, ठीक है। और साबरमती, वेर ही एस्टैब्लिश आश्रम ऑन द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती, वो 1917 में था, 2 साल बाद, ठीक है। अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलो, एनी डाउट्स इन दिस या जाऊं मैं आगे? बताओ इसका आंसर, पता चल जाएगा। मेरी एडवाइस किसने फॉलो की है ऑफ रीडिंग द स्टैटिक बुक? दो जन ने आंसर लिखे सिर्फ। जिसने भी, हाँ देखो, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस, पढ़ा है मतलब, वेरी गुड। द आंसर इज रॉबर्ट पैरी। यस, सबने सही आंसर दिया है, मोस्ट ऑफ यू। रॉबर्ट पैरी, ठीक है। आप रॉबर्ट पैटिसन करके भी याद रख सकते हो, ठीक है, अपना ट्वाइलाइट वाला। एग्जाम में काम हो जाएगा आपका, रॉबर्ट रॉबर्ट देख के क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इजी, यू कैन मेक इजी रिमेम्बर्स कुछ भी कनेक्ट करके। रॉबर्ट पैटिसन मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, ठीक है। चलो, वेरी गुड गाइस, बहुत बहुत अच्छा है। चलो लेट्स गो अहेड। ये बताओ, आंसर,
आंसर द क्वेश्चन। हम स्कूल से पढ़ा है हमने ये, लेकिन आज मुझे देखना है कि किसको याद आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। वेरी गुड। देखो, इट इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर झेलम। इंडस नहीं लिखना है, इंडस गलत हो जाएगा। जो रिवर हाइदास्पिस लिखा है, दैट इज द रिवर नेम ऑफ द रिवर झेलम। झेलम को वो बुलाते हैं। और इंडस के किनारे फाइट नहीं हुई थी, इट वाज फॉट ऑन झेलम, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर झेलम। ठीक है, वेरी गुड। आप सबने मतलब मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगेन कह रहा हूं, सोच समझ के आंसर देना, गलती मत करना। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ रिटायरमेंट और ऑफ वर्किंग एज ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, उसकी मैक्सिमम एज क्या होती है रिटायरमेंट? कुछ कुछ गलत आंसर दिख रहे हैं मेरे को, काफी दिख रहे हैं अब तो। ये भी मैंने इतनी बार बोला है, मतलब बार बार मैंने आपको समझाया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात कर रहा हूं, एक बार और ध्यान से सुनो और सोचो कि सर इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप ऐसी गलती एग्जाम में बिल्कुल ना करो। देखो, काफी सारे लोगों की गलती हुई है, मैं वापस कह रहा हूं। जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है ना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मतलब आर्मी का सबसे बड़ा हेड, आर्मी का, उसका 62 एज होता है। 62, 65 नहीं। लेकिन जो नई पोस्ट बनी है ना अभी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, जो बिपिन रावत है, जिनको सीडीएस कहते हैं हम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका रिटायरमेंट एज इज 65। ठीक है, देखो गाइस, काफी सारे लोगों ने 60 एंड 62 लिखा है। आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको पता है लेकिन कंफ्यूज हो रहे हो। आप वापस एक बार लिख लो दैट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी का हेड, नेवी का हेड और एयरफोर्स का हेड, ये 62 तक ही काम कर सकते हैं। लेकिन जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है ना, वो 65 तक काम कर सकता है, टिल द एज ऑफ 65। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी मैं थोड़े टाइम बाद वापस पूछूंगा। तो एक टाइम पे मुझे सबके आंसर सही चाहिए, 62 तो 62 एंड 65 तो 65। ठीक है, चलो। इंडिया की सबसे पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पे ओपन होने वाली है? अद्विक, अद्विक, आई डोंट नो, आई थिंक समथिंग मस्ट बी रॉन्ग फ्रॉम योर साइड, बिकॉज यहां पे सबको सुनाई दे रहा है। सबसे पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी गाइस। अद्विक, आई डोंट नो दैट, आप सर से बात कर लेना। ठीक है, एक बार आई थिंक यू कैन अटेंड ऑन वेडनेसडे। द आंसर इज यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी विल बी इन यूपी। देखो, मतलब इतना बैकवर्ड स्टेट हम सोचते हैं, लेकिन उतना भी बैकवर्ड नहीं है। तो योगी जी बहुत अच्छे हैं, देखो ट्रांसजेंडर के लिए भी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। Who has been recently appointed as the Foreign Secretary of India? Foreign Secretary of India कौन है? अनुष्का, एकदम सही जवाब।
गोखले साहब पहले थे। कौन है? मैंने तब भी बताया था दैट्स बीइंग सेक्रेटरी मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन। फाइनेंस मिनिस्टर के बाद नाम उनका ही आता है। नाम है उनका हर्षवर्धन श्रृंगला। यस, सबने सही आंसर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। चलो, हर्षवर्धन श्रृंगला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यूरो सबको पता होगा, ब्रेक्सिट सबको पता होगा। अभी ब्रेक्सिट के किसी भी आर्टिकल के अंदर यूरो के बारे में लिखा होगा, तो आपको इसका आंसर देना है और फिर मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा इसके बारे में आंसर देना है। यूरो करेंसी कौन सी ट्रीटी के अंदर एस्टैब्लिश हुई है? मैसेचुसेट्स नहीं है नित्या, उसके मिलता जुलता नाम है। राजन, करेक्ट आंसर है आपका, एकदम सही करेक्ट आंसर है आपका। गाइस राइट इट डाउन, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, मैस्ट्रिक्ट। यस, यस, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी साथ में नीचे लिख लो दैट ब्रेक्सिट जो हुआ, द वे ब्रिटेन केम आउट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, दैट वाज पॉसिबल ड्यू टू लिस्बन ट्रीटी। लिस्बन जो पोर्टुगल का कैपिटल है, उस ट्रीटी को इन्वोक करके ब्रिटेन ब्रेक्सिट से मतलब ब्रिटेन केम आउट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब सबको पता चल रहा है गाइस। आपको दो ट्रीटी लिखनी है, एक लिखो ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच, उससे यूरोपियन यूनियन जो है, सॉरी यूरो है, यूरो द करेंसी, वो उस ट्रीटी के अंडर फॉर्म हुई थी। और ब्रिटेन कौन सी ट्रीटी को यूज करके बाहर आया फ्रॉम यूरोपियन यूनियन? देन दैट इज ट्रीटी ऑफ लिस्बन। किसी को इसमें कोई डाउट है जो मैंने समझाया अभी? ब्रिटेन कौन सी ट्रीटी यूज करके बाहर आया? ट्रीटी ऑफ लिस्बन। और यूरो जो करेंसी है वो कौन सी ट्रीटी से बनी थी? देन द आंसर इज ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। ठीक है, ब्रेक्सिट के कारण ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, वो हमें पता होना चाहिए। लिख लिया सबने या कोई डाउट है इसके अंदर? या मैं आगे जाऊं गाइस, बताओ मुझे। नहीं, फॉर्मेशन डेट ट्रीटीज की याद नहीं है, हमें सिर्फ मेजर चीजें पता होनी चाहिए कि ब्रिटेन कैसे बाहर आ गया, कौन सी ट्रीटी को यूज किया उन्होंने। द आंसर इज ट्रीटी ऑफ लिस्बन। ठीक है, चलो। इसका आंसर आना चाहिए सबको, या आना चाहिए। क्या कहते हैं हम इसे? व्रिट नहीं कहते इसको। व्रिट मतलब खुद के फंडामेंटल राइट्स अगर एनफोर्स करवाने हैं ना, तो उसके लिए ब्रिक्स यूज होती है। इसमें लिखा है किसी और के लिए, देयर इज अ डिफरेंस गाइस, इसलिए ब्रिक्स इसका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। ब्रिक तो जब इंसान खुद अपने फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के लिए जाता है तब ब्रिक यूज होता है। द आंसर इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये लिटिगेशन के अंडर अगर किसी और का राइट वायलेट हो रहा है तब भी आप जा सकते हो टू द कोर्ट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ हिज और हर राइट्स। ठीक है, चलो।
Who is the founder of this party? कौन इस पार्टी का फाउंडर है? अरे हिटलर थोड़ी ना है गाइस। हिटलर नहीं है, हिटलर की खुद की पार्टी है, नाजी पार्टी। यस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। In 1938 and 39 he founded this party. सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। Okay. Now answer this question. Mathematics Day हम कौन से साइंटिस्ट की and after which mathematician committee we celebrate this day? कौन से मैथमेटिशियन की ऑनर में इंडिया में हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं? वी हैव डिड दिस बिफोर, आना चाहिए, ये आपका रिवीजन का पार्ट है। यस, रामानुज इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलो, नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका, नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका जो है, इंडियन ओरिजिन पर्सन वॉज अपॉइंटेड ऑन दिस पोजिशन। उस पर्सन का नाम क्या है? What is the name of the Indian origin person who has been elected as the head of the National Science Foundation of America? हम पढ़ चुके हैं, पहले रिवीजन किया होगा, पढ़ा होगा एक दो बार भी अच्छे से, तो कुछ अनुमान लगा पाओगे आप। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Okay, answers are coming in and they are right. सही आंसर आ रहे। Yes guys. सेथु रमन पंचनाथन was his name. सेथु रमन पंचनाथन, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लेकिन ये मैं चाहता हूं सबका सही हो। रिसेंटली राज्यसभा में पहली बार एक लैंग्वेज बोली गई थी जो आज तक कभी नहीं बोली गई थी, विच इज मेंशन इन द 8th शेड्यूल। वो लैंग्वेज का नाम क्या है? राज्यसभा में ये लैंग्वेज पहली बार बोली गई थी, इस लैंग्वेज का नाम बताओ। ओके, सबने सही आंसर दिया है, एक भी गलत आंसर नहीं है अभी तक। यस, आंसर इज संथली। संथली इज द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट आंसर क्वेश्चन, आई प्रॉमिस। हु इज द राइटर of a newspaper called मुकनायक? मुकनायक करके न्यूज़पेपर कौन निकालता था? मुकनायक। आशिया, स्माइल, दोनों करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मुकनायक करके न्यूज़पेपर कौन लिखता था? नित्या, आयुष, वेरी गुड। He is the person, एक हिंट दे दूंगा सब कुछ आ जाएगा। Who was the chairman of the drafting committee? ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन था? Yes, डॉक्टर आंबेडकर। He was the writer of मुकनायक। देखो, आप स्टेटिक बुक में भी लिखा है ऑफ सब इंपॉर्टेंट मैगजीन्स और न्यूज़पेपर जो बहुत प्रोमिनेंट लोग पब्लिश करते थे, वो पढ़ लेना। मुकनायक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा गांधी जी और नेहरू कौन सी बुक लिखते थे, बुक एज ए न्यूज़पेपर, तो पढ़ के आना। न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं। गांधी जी और नेहरू, उनके बाद वो कौन से न्यूज़पेपर लिखते थे, मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, ठीक है। ओके गाइस, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू। कुछ भी डाउट हो पूछ लो अभी, बाकी वी आर गुड। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बी सेफ। नहीं गौतम, उसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है।